तख्ते पंजाब पर कौन होगा बड़ा जमान, फैसला कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद की मशावरत जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज लाहौर आमद। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इनके 187 अरकान असम्बली होटल मुंतकिल हो चुके हैं। दोनों इत्तेहादों के असम्बली अरकान लाहौर के निजी होटल्स में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब के लिए राब्तों का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होने वाले 19 अरकान असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। मुस्लिम लीग नून के 3 नौ मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन, सब्तैन रज़ा, असद खोखर भी हल्फ उठाने वालों में शामिल। ताहम नून लीग के राजा सगीर अभी तक ऐवान ना पहुँच सके। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली उज़्मा ज़ईम कादरी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि कोरोना वायरस का शिकार होने के बायस उज़्मा ज़ईम कादरी के लिए वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के दौरान हमजा शहबाज को वोट देना मुमकिन नहीं हो सकेगा। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं कि PTI ने मुस्लिम लीग नून की उज़्मा ज़ईम कादरी का वोट 15 करोड़ रुपए में ख़रीदा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का अहम इजलास जारी। आसिफ अली जरदारी अपने इत्तेहादी जमातों से राब्तों के हवाले से पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा की क़यादत में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली इजलास में शरीक। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि कल PTI के 5 नहीं 50 अरकान ऐसे हो सकते हैं जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर अपना वोट हमजा शहबाज को दे सकते हैं या वोटिंग से गैर हाजिर रह सकते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली का कायदे ऐवान बनने का ना हक रखते हैं ना सलाहियत। इम्कान मौजूद है कि PTI के कुछ लोग परवेज़ इलाही को वोट ना दें। PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने का कहा है, शहबाज शरीफ गैर ज़रूरी शराफत दिखा रहे हैं। बन्नू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। इमरान खान अहमक और उसके चाहने वाले बेवकूफ़ हैं। अदालत को कहूँगा पार्लियामेंट के मामलात में दखल ना दें। हुकूमत ने साबिक IB ऑफिसर आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया। वजारत कानून ने तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। आफ्ताब सुल्तान पुलिस में आला ओहदों समेत IB के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब तैनात करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में तौहीन अदालत केस में ठोस शवाहिद फराहम करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। PTI के वकील ने राना सनाउल्लाह के बयान के ट्रांसक्रिप्ट जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। मुल्क में डॉलर महंगा होने और रुपए की बेकदरी का सिलसिला चौथे रोज़ भी बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की ट्रेडिंग 226 रुपए 81 पैसे पर बंद हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। सिंध पुलिस ने दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर अहमद को अदालत में पेश किया, जहां जस्टिस इकबाल कलोहड़ो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत में पुलिस की जानिब से शौहर मुलजिम ज़हीर को भी अदालत में पेश किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। बज़ाहिर दुआ शौहर के साथ भी नाखुश है और साथ रहना नहीं चाहती। कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को इंजरी के बायस दूसरे टेस्ट में आराम दिए जाने का इम्कान। ज़राए का बताना है कि शाहीन शाह आफरीदी की MRI रिपोर्ट्स पर मशावरत जारी है। टीम मैनेजमेंट आज PCB मेडिकल शोबे के सरबराह से मशावरत करेगी। मेडिकल बोर्ड की मशावरत के बाद शाहीन आफरीदी को दूसरे टेस्ट में खिलाने का फैसला होगा। माशी और सियासी बहरान के पेश नज़र श्रीलंका ने एशिया क्रिकेट कप की मेज़बानी से माजरत कर ली। श्रीलंका क्रिकेट ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी बता दिया कि एशिया क्रिकेट कप 2022 की मेज़बानी नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुत्तहदा अरब इमारात में एशिया कप कराने का हतमी फैसला नहीं हुआ। एशिया कप का वेन्यू भारत समेत कोई और मुल्क भी हो सकता है।